पढ़ाई के समय दिल्ली एक किसी छोटे से क्षेत्र में एक अमन नाम का लड़का रहता था। वह लड़का अपने माँ से बहुत ही प्यार किया करता था। उसके घर में बस 3 लोग थे, एक पिता, एक माँ और एक खुद अमन। समय बीतता रहा। एक दिन अमन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी माँ हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वह जिंदा घर नहीं आ पाती है। इससे अमन अंदर से बहुत टूट जाता है। वह कुछ खाता भी नहीं था। अमन के पिता अमन को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लेकर आए, जहां पर अमन की दादी रहती थी। अमन अब अपनी दादी के साथ रहने लगता है। वहीं उसके पिता फिर से दिल्ली चले जाते हैं। अमन जानना चाहता था कि उसकी माँ क्यों मर गई। समय बीता रहता है। अब अमन करीब 15 साल को हो गया था। अभी वह कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा था। चूंकि अमन गांव से पढ़ाई कर रहा था तो उसे अभी कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं। वह किसी भी बीमार को ठीक कर सकते हैं। अब अमन के मन में यह बात बैठ गई। अब वह पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता है। वह इस बात को अपनी दादी से कहता है और दादी यह बात अमन के पिता से बताती है। अमन के पिता ये जानकर बहुत ही खुश होते हैं कि उनका लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन साथ ही वह ये भी सोचने लगते हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अमन अपने पिता को इस समस्या का हल बताता है। वह कहता है, पिताजी, अगर मैंने अच्छे से 10 और 12 की पढ़ाई कर लूं तो मैं एक अच्छे सरकारी कॉलेज में फ्री में बढ़ सकता हूं। पर इसके लिए मुझे अभी अपने गांव को छोड़कर किसी शहर में जाकर पढ़ाई करना होगा। यह बातें सुनकर अमन के पिता कहते हैं, बेटा, इसके लिए मैं अपनी सारी जमीन गिरवी रख दूंगा। ऐसा ही होता है। अमन के पिता दिल्ली से गांव आते हैं, अपनी सारी जमीन को गिरवी रख देते हैं। इसके बाद वह अमन को शहर भेज देते हैं। अमन पहली बार शहर आया हुआ होता है। ये पर वह कई तरह की चीज और स्टाइल को देखता है, जिसको देखकर वह अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाता है। अब उसे पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था। तभी उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। वह उस लड़की को ही अपना जीवन मान लेता है। इस तरह से समय गुजरता जाता है। एक दिन अमन के पिता का फोन आता है। अमन के पिता बोलते हैं, बेटा, तुम कैसे हो? अमन कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद अमन के पिता पूछते हैं, बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? इस पर वह झूठ बोलता है और कहता है, बहुत अच्छी चल रही है। उसकी कक्षा 10 का परिणाम आता है, जिसमें वह फेल हो गया था। यह देखकर वह अंदर से काफी उदास होता है। लेकिन उसकी उदासी तब बढ़ जाती है जब उसकी वही दोस्त उससे दोस्ती को खत्म करना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपनी पढ़ाई को खराब किया था। अब अमन को यह दुनिया समझ में आ रही थी। वह एक भी पल की देरी नहीं करता है। वह सभी से दोस्ती तोड़ देता है और अब मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। वह अपने पिता को भी अपनी सारी गलती बता देता है। उसके पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, पर फिर से तुम ऐसी गलती मत करना है। वह एक दिन में 15 घंटे तक पढ़ता रहता था। समय गुजरता है। वह फिर से कक्षा 10 का परीक्षा देता है। उसका परिणाम आता है, जिसमें वह अपने पूरे जिले में टॉप किया होता है। समय के साथ वह और ज्यादा मेहनत करता और पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाती है। उसका सिलेक्शन एक बड़े सरकारी कॉलेज में हो जाता है। इसको सुनकर उसके पिता इतने खुश होते हैं जितना खुश वह कभी नहीं हुए थे। यह कहानी यही खत्म होती है। इस कहानी से हम छात्र को समझ में आता है कि हम पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह के में नहीं फंसना चाहिए। हमें पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई को करना चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेगा और ज्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं की है तो जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हुआ हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर पहुंचे। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।